थी द्रुपद कन्या बैठी थी रही केश संवारती। ललकारता आया दुशासन, तू है कहाँ ऐ द्रौपदी। तू चल तुझे ले जाना है, तू चल तुझे ले जाना है, तुझ पर थी बाजी लगी हुई। राजपाट सब हार गए, तू अंत में थी गिरवी रखी हुई। राजपाट सब हार गए, तू अंत में थी गिरवी रखी हुई। तुम होते कौन हो ऐ दुशासन, तुम होते कौन हो ऐ दुशासन, जो सभा में मुझे ले जाओगे। नहीं मान्य है मुझे कोई आज्ञा, कैसे मेरी इच्छा विरुद्ध ये दुष्ट कार्य कर पाओगे। कुरु वंश कुल वधू हूँ मैं, कुरु वंश कुल वधू हूँ मैं, तुम्हारे ज्येष्ठ की अर्धांगिनी। कुछ लाज करो गांधारी पुत्र, ये तुम्हें शोभा देता नहीं। ज्ञान ना दे मुझे स्त्री तू, ज्ञान ना दे मुझे स्त्री तू, तेरी समझ की आवश्यकता नहीं। तू नहीं रही महारानी अब, और दासों की मैं सुनता नहीं। तू नहीं रही महारानी अब, और दासों की मैं सुनता नहीं। अंतिम चेतावनी देता हूँ, उल्लंघन ना तू आज्ञा का कर। साथ सभा में मेरे चल, जब रण मैं ले जाना चाहता नहीं। स्त्री के स्वाभिमान को अभिमान समझ वो पुरुष क्रोधित हो गया। लाख विरोध करने पर भी क्रूर, जब रण केशों से घसीटता सभा में ले गया। स्त्री नहीं था स्त्री का स्वाभिमान, वो जो उस दिन था सभा में घसीटा गया। सम्मान दांव पर लगाकर स्वाभिमान को था बलि किया गया। रुदन करती पांचाली के, रुदन करती पांचाली के, या शुरुओं में उस दिन एक रोष था। ये षड्यंत्र रचा था नियति का, या पांडु पुत्रों का दोष था। ये षड्यंत्र रचा था नियति का, या पांडु पुत्रों का दोष था। कर्ण ने वैश्या कहा और दुर्योधन ने जंगा पर बिठाने का आदेश दिया। मौन बैठी उस सभा में धर्म के नाम पर एक स्त्री की गरिमा को था कलंकित किया गया। दुर्योधन के कहने पर चीरहरण फिर शुरू हुआ। जोर लगा एक छोर खींचा और खींचा, पर वस्त्र का ना अंत हुआ। जोर लगा एक छोर खींचा और खींचा, पर वस्त्र का ना अंत हुआ। जब चीरहरण उसका हुआ तब दोषी वो कहलाई थी। जब चीरहरण उसका हुआ तब दोषी वो कहलाई थी। पर हम सब ये भूल जाते हैं कि युधिष्ठिर ने ही तो उसकी गरिमा दांव पर लगाई थी। पर हम सब ये भूल जाते हैं कि युधिष्ठिर ने ही तो उसकी गरिमा दांव पर लगाई थी। कृष्ण द्वारा कृष्णा की लाज को तो बचा लिया गया। वस्त्र तो ना उतरा देह से, पर स्त्री का स्वाभिमान था जो नग्न हो गया। वस्त्र तो ना उतरा देह से, पर स्त्री का स्वाभिमान था जो नग्न हो गया। अहम को जो ठेस पहुंची थी उस सभा में एक दिन, ये युद्ध उसका परिणाम था जो दांवों पर लगा सम्मान था। महाभारत का होना भी समय की एक मांग थी। सम्मान लेना तो दूजा कारण था। ये स्त्री के आत्मसम्मान की बात थी। ये द्रौपदी की वेदना है, ये हर नारी की गाथा है। जो चुप ना रही वो तो हुआ तमाशा है। वो द्वापर था, ये कलयुग है, पर स्त्री की वेदना का अभी भी वही रूप है।